जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं हमारे को, जो कि कहते हैं गुरुजी हमें सिद्धि करनी है, हमें सिद्धि करा दो, या हमें सिद्धि के बारे में जानकारी दो कि किस तरीके से ये सिद्धि की जा सकती है। तो हम बताएं आपको कि एक तो होती है नॉर्मल पूजा, जिसमें आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ समय के लिए उनके मंत्र जाप करते हैं देवी देवताओं के, तो वो आपके देवी देवता आपसे खुश होकर आपके वो कार्य करते हैं और आपको कार्य आपके बनने शुरू हो जाते हैं। और एक होती है सिद्धि। सिद्धि में क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं। सिद्धि करने के लिए उन नियमों पे पूरा चलना पड़ता है। नियम क्या होते हैं? नंबर एक बात तो, यदि आप सिद्धि करने के लिए आप बैठेंगे, आप सोचेंगे हमें को सिद्धि करनी है, जितने समय में भी सिद्धि होती है, चाहे वो 2 महीने लगे, 1 महीना लगे, 6 महीना लगे, उस समय में आपको बाहरी सभी कामकाज छोड़ने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पूरा समय आपको जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आपकी सिद्धि कर रहे हैं, पूरा समय उसको आपको देना पड़ेगा, दिन रात। नियम होते हैं उसके, आपको व्रत रखने पड़ते हैं, अन्न छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मचार्य करना पड़ता है, बाल नहीं कटाने, दाढ़ी मूछ नहीं कटानी, समय पर बैठना है, सुबह शाम दीप अगरबत्ती जलेगी। फिर उस देवी या देवता को जिसकी साधना कर रहे हैं उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसकी कैसे वो खुश हो सकती है, वो कार्य करने पड़ेंगे आपको। उसके लिए देवी देवता को चढ़ाने के लिए फूल, जो से प्रिय फूल, जिस रंग का फूल पसंद हो उसे, फूल के बाद उसको निवेद, जिसे मिठाई कहते हैं, कौन सी उसे पसंद है, कौन से घी का तेल का दीपक जलेगा, ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अपने बैठने के लिए आसन, किस रंग का आसन होना चाहिए, कौन सा आसन होना चाहिए, उषा का आसन होना चाहिए, ऊन का आसन होना चाहिए, कौन से रंग का आसन होना चाहिए। उसके बाद माला, कौन सी माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की चाहिए, सटाफिक की चाहिए, हकीक की चाहिए, कमल गट्टे की चाहिए, जैसी देवी देवता की नियम के अनुसार उनकी लिखा गया है पुरानी किताबों में, या गुरु तुम्हें निर्देश देते हैं, उस हिसाब से उसकी माला होती है। उसके बाद शरीर के 10 संस्कार होते हैं, शरीर शुद्धि, आत्म शुद्धि, देह शुद्धि, जमीन शुद्धि, वायु शुद्धि, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर स्तोत्र पढ़ने पड़ते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी गायत्री पढ़नी पड़ती है। उसके बाद उनके जाप करने पड़ते हैं। ये पूरा नियम करना पड़ता है, और पूरा दिन आपका जो है इन्हीं नियमों में करने के लिए आपको लगता है। उनको फल भेंट करने हैं, कोई मदिरा का भोग करते हैं, उन्हें दारू चाहिए, दारू भी देनी पड़ती है। कोई मांस मदिरा खाती हैं, कोई शक्ति हैं ऐसे उनको मांस मदिरा भी देनी पड़ती है। ये सब करना पड़ता है, और ये सब करने के लिए आप घर गृहस्थी में रहकर आप ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग रहना पड़ेगा, मोबाइल को हाथ में नहीं लगाना, अपने सिर्फ पूजा में ही 24 घंटे ध्यान लगाना है। उससे क्या होता है, आपका शरीर शुद्ध होता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, और जब शक्ति देखती है कि हाँ ये शुद्ध हो गया है, तब जाके वो आपके सामने प्रकट होती है और वो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरा तरीका है गुरु के द्वारा, जिसमें आपको इतने कठिन नियम नहीं करने पड़ते, लेकिन गुरु के माध्यम से आपको वो शक्ति प्राप्त हो सकती है।
सिर्फ आपको कुछ मंत्र जाप करने पड़ेंगे और मंत्र जाप करने के बाद आपको वो शक्ति प्राप्त हो सकेगी। यदि आपको इससे कोई कार्य करना चाहें तो आप कार्य भी वो कर सकते हैं। उसमें पैसा खर्च होता है, क्योंकि जिस गुरु ने इतना समय मेहनत करके इतनी तपस्या करके वो चीज़ हासिल कर रही है, वो आपको कोई ऐसे तो नहीं दे देगा। या तो आप उसकी सेवा करें, गुरु आप पे प्रसन्न हो तो वो आपको दे देगा, या फिर आप उसके लिए आज के समय में धन की बहुत आवश्यकता है, हर इंसान को आवश्यकता है। धन खर्च करो आपको तो मिल जाएगी। और कई बार ऐसा होता है धन खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती, क्योंकि गुरु को ज्ञान ही नहीं होता पूरा कि ये चीज़ देनी कैसे है, इसे करना कैसे है। इसीलिए सबसे पहले तो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए जुनूनी बनो, और सिद्धि प्राप्त करनी है तो पूरे नियमों पे चलो, सब चीज़ मिलती है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम से देवी देवताएं भी बंधे हुए हैं, वो भी नियम छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। यही कहेंगे, शक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके बाद जब शक्ति मिल जाएगी तो खुशी तो अनंत होती है, बहुत खुशी मिलेगी। कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे हम आपको, तो हम जुड़िए हमसे। जय माँ शक्ति।